मान लीजिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो पहले सबसे ज़रूरी खरीदार नहीं मिल रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और नए एक्सपोर्टर्स के लिए भरोसेमंद इंटरनेशनल पार्टनर्स ढूंढने के कुछ पक्के तरीके जानेंगे। ये एक बहुत ही आम कहानी है। प्रोडक्ट तैयार है, सारे कागजात सही हैं और लॉजिस्टिक्स भी अपनी जगह पर है। लेकिन एक सबसे ज़रूरी चीज़ यानी असली खरीदार वो ही नहीं है। यही वो रुकावट है जिसे आज हम पार करने वाले हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जो कई एक्सपोर्ट बिजनेस को शुरू होने से पहले ही रोक देती है। तो चलिए सीधे उन तरीकों और टूल्स पर आते हैं जो इस चुनौती से पार पाने में मदद करेंगे। आज के डिजिटल ज़माने में खरीदारों को ढूंढने की शुरुआत अक्सर ऑनलाइन ही होती है। तो आइए एक मजबूत डिजिटल पहचान बनाने से शुरू करें जो खरीदारों को आपकी ओर खींच कर लाए। इन प्लेटफॉर्म्स को आप एक बहुत बड़े ऑनलाइन मेले की तरह समझ सकते हैं जो सिर्फ बिजनेस के लिए है। आप अपने प्रोडक्ट्स दिखाते हैं और दुनिया भर के खरीदार आपको ढूंढ सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में दिखने का ये सबसे तेज तरीका है। यहाँ देखिए, हमारे पास ग्लोबल और भारत केंद्रित दोनों तरह के प्लेटफॉर्म्स का एक बढ़िया मिक्स है। और एक प्रो टिप ये है कि हमेशा मुफ्त लिस्टिंग से शुरुआत करें। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरह की पूछताछ आ रही है और फिर अब पेड अपग्रेड के बारे में सोच सकते हैं। एक प्रोफेशनल वेबसाइट होना अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपका डिजिटल शोरूम है और कोई भी संभावित खरीदार आपको चेक करने के लिए वहाँ ज़रूर जाएगा। भरोसा बनाने के लिए ये पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो एक अच्छी वेबसाइट में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले साफ तस्वीरों के साथ एक डिटेल्ड कैटलॉग। फिर आपकी कंपनी की प्रोफाइल जिसमें आपकी विश्वसनीयता दिखे। और हाँ, आसान संपर्क के तरीके जैसे व्हाट्सएप चैट। ये चीज़ें एक साधारण साइट को खरीदार ढूंढने वाले एक मजबूत टूल में बदल देती हैं। अच्छा, अब तक तो हमने खरीदारों के आने का इंतजार किया, लेकिन क्यों ना हम खुद उन तक पहुंचे, यानी सीधे उन लोगों से बात करें जो फैसले लेते हैं, जैसे कि इंपोर्ट मैनेजर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। आप लिंक्डइन पर अपने प्रोडक्ट के इंपोर्टर्स को ढूंढते हैं, एक पर्सनलाइज्ड रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर एक छोटी सी पिच के साथ फॉलो अप करते हैं। ये सीधे अपने टारगेट खरीदारों के साथ रिश्ते बनाने का एक शानदार तरीका है। ऑनलाइन आना ज़रूरी है, बिल्कुल, लेकिन कभी-कभी आमने-सामने की बातचीत का कोई मुकाबला नहीं होता। चलिए अब उन तरीकों पर नज़र डालते हैं जो इंसानी रिश्तों के जरिए भरोसा बनाने पर फोकस करते हैं। देखिए, व्यापार मेले यानी ट्रेड फेस्ट तो जैसे सोने की खान है। ये आपको खरीदारों से फेस टू फेस मिलने, उन्हें अपने प्रोडक्ट के सैंपल दिखाने और असली लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने का मौका देते हैं। और अच्छी खबर ये है कि भारत में ही कई बड़े ट्रेड फेयर्स होते हैं जो इंटरनेशनल खरीदारों को आकर्षित करते हैं। मतलब अपने ही देश में ग्लोबल मार्केट से जुड़ने का एक जबरदस्त मौका। सोर्सिंग एजेंट या एक्सपोर्ट ब्रोकर एक तरह से बिचौलिए होते हैं। वो आपको अपने विदेशी खरीदारों के नेटवर्क से जोड़ते हैं और बदले में अपना कमीशन लेते हैं। ये नए बाजारों में घुसने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन हाँ, एजेंट्स के साथ काम करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उनके रेफरेंस अच्छे से चेक करें, एक साफ सुथरे कमीशन अग्रीमेंट पर साइन करें और भरोसा बनाने के लिए छोटे ट्रायल ऑर्डर से शुरुआत करें। इससे आपका बिजनेस सुरक्षित रहेगा और एक अच्छी पार्टनरशिप बनेगी। तो अभी तक हमने कमर्शियल तरीकों की बात की। इनके अलावा कुछ सरकारी चैनल्स भी हैं जिनका फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये संगठन एक्सपोर्टर्स के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स या EPCs एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़रूरी रिसोर्सेज देती हैं। वे आपको मार्केट का डेटा, खरीदारों की डायरेक्टरी और ख़ास ट्रेड इवेंट्स तक पहुंच देती हैं। ये सभी नए बाज़ारों में जाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग काउंसिल्स हैं। इनमें से किसी एक से जुड़ने पर आपको खरीदार विक्रेता मीटिंग्स के लिए सीधे इनवाइट्स मिल सकते हैं, जो आपको सीधे फैसला लेने वालों के सामने खड़ा कर देते हैं। एक और रिसोर्स है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, विदेशों में भारतीय दूतावास। इनके पास अक्सर कमर्शियल डिपार्टमेंट्स होते हैं जो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। ये लोकल खरीदारों का डेटाबेस और इंपोर्ट लीड्स का एक अच्छा सोर्स हो सकते हैं। तो सारे टूल्स और स्ट्रैटेजीज तो आ गए, लेकिन अब सबसे ज़रूरी चीज़ की बात करते हैं, आपकी मानसिकता। सही सोच के बिना सबसे अच्छे टूल्स भी काम नहीं करेंगे। तो असल में
सफलता की चाबी क्या है? ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी चुनने की बात नहीं है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन सभी को लागू कैसे करते हैं। ये 4 बातें समझ लीजिए नींव है जो इन सभी तरीकों को असली एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में बदल देंगी। लगातार बने रहना, हमेशा वेरीफाई करना, रिश्ते बनाना और हमेशा तैयार रहना। तो अब एक एक्सपोर्टर का पूरा टूलबॉक्स तैयार है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी एक टूल से शुरुआत करें, उससे सीखें और फिर रफ्तार पकड़ें। एक्सपोर्ट का सफ़र आज से ही शुरू होता है।